गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो देश देशांतर का क्लाइमेट इमरजेंसी डिस्कस करेंगे और सारे आर्टिकल को आज हम स्किप करेंगे, कल का भी और द बिग पिक्चर का भी। बस असल में टाइम की थोड़ी कमी है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट इमरजेंसी के बारे में। यहाँ पर बात ये की गई है कि न्यूजीलैंड जो है, जानते हो आप, क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है। पहली बात, क्या न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है? नहीं। इससे पहले 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है मेलबोर्न में। दूसरा, ब्रिटेन ने भी 2019 में किया था। और छोटे छोटे देश आयरलैंड हो, पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, इन सब ने कर रखा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। करीब करीब 1200 शहरों ने यानी रीजनल बेसिस पे इसको अपनाया है। प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है पूरे विश्व को। अभी रिसेंट एग्जाम्पल दिया जाए तो आपने अगर कंटिन्यूटी में होंगे तो निवर जो बे ऑफ बंगाल के आसपास तमिलनाडु के तट पे टकराया, और बुरई करके है वो भी अभी जीता जागता एक सप्ताह के अंतराल पे निवर के बाद ये आपको देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया हो, कैलिफोर्निया हो, कुछ दिन पहले आपको याद हो तो फायर फॉरेस्ट की घटना देखने को मिली थी। असल में 1990 के बाद से नेगोशिएशन शुरू हुआ। ये नेगोशिएशंस बढ़ा, रुका भी, चला भी। यूएसए और चाइना दोनों आपस में लड़ते रहे। ट्रम्प थे, इन्होंने कहा क्लाइमेट वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन वहीं कुछ रीजनल जो हैं स्टेट अपना अपना जो यूएसए में था अपने हिसाब से कंट्रोल जोर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर 2 डिग्री को बढ़ने से नहीं रोका गया, क्लाइमेट आईपीसी की रिपोर्ट आपको याद हो तो 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 4.5 डिग्री से अगर ऊपर चला जाए तब तो अस्तित्व ही ख़त्म हो सकता है। CO2 इमिशंस की बात जो है 2030 तक और 2050 तक पूरा कम करने की बात की जाती है। क्लीन एनर्जी की बात हो, क्लीन ट्रांसपोर्ट की बात हो, तो इसके लिए इमरजेंसी स्टेप लेना होगा। पहले डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, अभी भी मिशन कर रहे हैं। जैसे चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2015 में पेरिस क्लाइमेट अक्सर बात करते हैं, ज़रूर कोशिश कम किया है। ये महामारी और कहीं सूखा, कहीं बाढ़ अभी भी देख सकते हो आप। पाकिस्तान में बहुत सारे प्लांट लगा रहा है, इससे भी मिशंस बढ़ने की बात हो सकती है। जीडीपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हेल्थ ख़राब होगा इससे, और हेल्थ ख़राब होगा तो जीडीपी कम होगी, तो दिक्कत आएगी। अपने विकास की पहल को रोकना होगा, रोकना नहीं होगा, सही तरीके से काम करना होगा। 2 तरह की दिक्कतें आती हैं, एक तो फंड की कमी होती है, दूसरा टेक्नोलॉजी की कमी होती है। सजेशंस की बात करें तो 5-6 सजेशंस में यूज़ किया जा सकता है। जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, न्यू पॉलिसी जो क्लाइमेट इको फ्रेंडली हो उसकी ज़रूरत है। स्टील हो या सीमेंट हो, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पे बात हो सकती है। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस किया जा सकता है। रीजनल लेवल पे भी रोका जा सकता है। देखो, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे सजेशंस में यूज़ किया जा सकता है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से कहा है 2025 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे, मतलब चाहे फॉरेस्ट के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा जितना खर्च करेंगे उतना ही हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, उतना आ भी जाएगा। तो ऐसे 9 देश ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कही है। इसका असर सबसे ज़्यादा कमज़ोर देश जैसे मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, कमज़ोर देश तो क्या कहा जाए, पानी के पास रहने वाला देश,
तो ये लोग मिल कर के एक कार्टेल बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जिसमें भारत एक लीड लेकर के एक अच्छी भूमिका निभा सकता है और रोक सकता है। इस तरह से आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।